ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருवडिகளே शरणम. पासुरम संख्या 30। पूर्व 5 पासुरों में आழ்वार ने कहा था कि वर्णाश्रम के अनुसार त्रैवर्णिक वर्णाश्रम के अनुसार कर्म ज्ञान भक्ति आदि उपासना मेरे पास नहीं है, साधन नहीं है। उसके पश्चात कहा कि ठीक है, त्रैवर्णिक का साधना नहीं है तो स्त्री शूद्र आदि सब ध्यान संकीर्तन कर सकते हैं, तो क्या वो भी तुम्हारे पास नहीं है? तो कहते हैं वो भी मेरे पास नहीं है। तो वो गिलहरी के जो भाव शुद्धि थी सेवा में, वो भाव शुद्धि भी मुझ पे नहीं है। उसके पश्चात कहा कि उस हाथी ने भगवान को उपाय मानकर, रक्षक मानकर दृढ़ विश्वास किया था, क्या वो विश्वास भी मुझ में नहीं है? और पुण्य क्षेत्रवास से जो भलाई हित होता है वो भी मुझ में नहीं, पुण्य क्षेत्रवास भी नहीं है। ऐसा आழ்वार के कहने पर भगवान ने कहा ये सब कुछ नहीं है तो ठीक है, कुछ बुराई नहीं है तो कहो ना, बुराई नहीं, ये सब अच्छाई भलाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, परंतु बुराई नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें अंगीकार करूँगा, तुम्हारा सब भार मैं ले लूँगा सर पर। तब आழ்वार कहते हैं ऐसे कैसे कहूँ, जिस प्रकार मेरे में कुछ भलाई, कुछ अच्छा विचार, अच्छे बर्ताव नहीं है, उसी प्रकार मेरे में इतने बुरे विचार और बुरे आचरण, बुरे बर्ताव है जो अन्य कहीं नहीं है। महाभारत को कहते हैं ना, जो महाभारत में है वो अन्यत्र सभी सब जगह है, जो अन्य ठिकाने नहीं है, जो अन्यत्र नहीं है, वो सब महाभारत में है। उसी प्रकार ये कहते हैं मुझ में जो बुराई है वो सब जगह है, और जिनमें जो बाहर नहीं है बुराई वो भी मुझ में है। इस प्रकार मैं बुराइयों का खान हूँ। तो इस प्रकार पूर्व के 5 पासुरों में मेरे पास अच्छा ही कुछ नहीं है ऐसा कहा। अब अगले 5 पासुरों में मुझमें बुराई जिद्दो जो है वो सब कहते हैं। तो इस पासुर में प्रथम अपने पास जो अच्छाई नहीं है उसे पुनः कहते हुए दूसरों की समृद्धि देखने से जो मैं सहन नहीं कर पाता, इस प्रकार में जो अवगुण है उसे आழ்वार कहते हैं। மனத்திலோர் தூய்மை இல்லை, வாயிலோர் இன்சலில்லை, சினத்தினால் செற்றம் நோக்கி தீ விழிவன் வாழா மத்துழாய் மாலையானே பொன்னிசூழ திருவரங்கா எனக்கு நிகதி என் சொல்லாய் என்னை ஆளுடைய கோவே। मनत्तिलोर तूய்மை இல்லை। शास्त्र क्या कहता है, भगवान को कैसे जान सकते हैं? मनसा तु विशुद्धेन, जो आँखों से नहीं देख सकते, न चक्षुषा ग्राह्यते नापि वाचा मनसा तु विशुद्धेन, जो आँखों से या वाणी से जिसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसे परमात्मा स्वरूप को शुद्ध मन से ही ग्रहण किया जा सकता है। विवेक आदि से शुद्ध हुआ मन से ही भगवान को हम जान सकते हैं। ये तो ज्ञान विद शुद्ध चेत, विष्णु पुराण में कहा है, जो शुद्ध मन से युक्त है वे ही भगवान को सर्वत्र भगवान का ही शरीर है, सब जगत सर्व भगवान का शरीर है ऐसे देखते हैं। हम जानते हैं कि शास्त्र में कहता है सब कुछ भगवान का शरीर है, क्या हम अनुभव करते हैं?
तो शुद्ध मन जिसका है वही अनुभव करता है। तो वो शुद्धता, मन की शुद्धता मुझ में नहीं है। तो उसमें मनतिल और एक शुद्धता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ आदि में से एक भी कम ऐसा नहीं है। एक कम हो जाएगा तो उतना शुद्धता तो मुझ में रहेगी, तो ऐसा नहीं। सब बुरे विचार मुझे बुरे गुण मुझ में है। और कहते हैं कभी कभी तो अच्छे गुण प्रकाशित होते हैं, ऐसा नहीं। सदा सदा मेरे में अवगुण ही है, ऐसा कहते हैं। फिर भगवान ने कहा ठीक है, आपके मन शुद्ध नहीं है तो वाणी तो शुद्ध हो सकती है, रख सकते हैं आप। तो कहते हैं वह भी नहीं है। वायुलोर इंशोलिल्लई। किसी ने मुझसे आप कैसे हो ऐसा प्रेम से पूछा, तो मैं उसे जवाब इतना कठोर दूंगा कि वो सोचेगा क्यों मैंने इससे पूछा। और मैंने किसी से भी किसी प्रेम से कैसे हो ऐसा पूछा नहीं है। और जो कोई पूछता है उसे भी ठीक तरह से जवाब नहीं दूंगा, वो तो और दुखी हो जाएगा। तो स्त्रियों से, मेरे प्रियतमाओं से वार्तालाप करते समय भी प्रेम कर्ण मधुर शब्द नहीं कहूँगा, कर्ण कठोर शब्द कहूँगा, उन्हें भी दुखी कर दूँगा। ऐसे वाणी भी ठीक नहीं है, मन भी ठीक नहीं है। उसके बाद वाणी ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, आँख से तो प्रेम से देख सकते हो। छिनत्तिदाल शट्रम नोकी, दूसरों की समृद्धि, दूसरों की श्रेष्ठता या जो भी है उसे देखेगा तो बिना कारण मैं उनके लिए बुरा ही करूँगा। मन में जो क्रोध है उसे पूर्ण मेरे आँखों से दिखा दूंगा, मेरे आँखों से क्रोध ऐसा बरसा दूंगा। तो यहाँ दो शब्द वापरा है आழ்वानी, शिनम एंड शट्रम, दोनों का अर्थ क्रोध ही है। तो इसका मतलब है अधिक क्रोध। मेरे आंखों में ऐसे क्रोध है कि सामने का व्यक्ति भस्म हो जाएगा। ठीक है, भस्म हो जाएगा। ती विलिविलिवन वाड़ा, और आंख से ही भस्म नहीं करूँगा ऐसा नहीं। मैं जब शब्द कहूँगा तो उस शब्द को सुन के ही वो कुटुंब सहित भस्म हो जाएगा। ऐसा मैं मेरे वाणी में इतनी आग बरसा दूंगा, ऐसा कहते। तो ये सब किसके लिए करते हो? वाड़ा कहते। तो कोई पान सुपारी खाने के लिए, कोई पान सुपारी दे देगा, बीड़ा दे देगा खाने के लिए, इसके लिए इतना करते हो क्या? इतने क्रोध दिखाते हो? नहीं 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 नहीं, दूसरों को दुख देना ही मेरा लाभ है। तो लाभ के लिए और क्या लाभ चाहिए? ये क्रोध करके क्या मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है? क्रोध करना ही मेरे लिए लाभ है। जैसे सत्व मनुष्य को दूसरों की समृद्धि, दूसरों का भला ही उसके लिए लाभ होता है, उसी प्रकार मेरे लिए दूसरों का अनर्थ करना ही मेरे लिए लाभ है, और कोई लाभ की इच्छा नहीं। तो भगवान ने कहा इतना बुरे हो आप, तो मैं क्यों आपका काम करूं? आप मुझे क्यों कंपल कर रहे हो कि मेरी तरफ देखो और मुझे रक्षा करो? तब आழ்वार कहते हैं पुनत्वयाय मालयाने। आप कैसे हैं? आपने तुलसी की माला पहनी हुई है। तुलसी की माला क्या दर्शाता है? किस लिए आपने पहनी है? कि कितने भी नीच व्यक्ति हो तो वह भी, उसे भी यदि वह भी इच्छा करता है भगवान से, भगवान को पाने की अपेक्षा मात्र करता है, इच्छा करता है, तो उस अपेक्षा मात्र को ही तुम सब कुछ मानकर उसे रक्षा करते हो। ऐसा मैं व्रत, ये मेरा व्रत है, ये दिखाने के लिए आपने तो तुलसी माला पहनी है, ऐसा कहते हैं। तो फिर ऐसा संबंध होने के पश्चात मैं आपको कैसे छोड़ूं? और तुलसी माला कैसे है? तुलसी माला, तुलसी जो है वो ज़मीन पर होगी तो ताजे तेवा
हीरा हरा हरा भरा रहेगी, कुछ देर के बाद निकाल लेंगे तो पहन लेंगे तो वो मुरझा जाती है। पर ऐसा नहीं है, भगवान के श्री वक्षस्थल में जब तुलसी माला पहनी जाती है तब वो जमीन में जितनी फ्रेश ताजी थी उससे अधिक ताजी हो जाती है भगवान के वक्षस्थल पर आने पर। तो ऐसा आचार्य देखो कैसे वर्णन करते हैं। तो ऐसे तुलसी की माला पहनकर आप मुझे दर्शन देते हो, आप ऐसा कैसे कहते हो, कैसे छोड़ूं आपको। पुण्यशूल तिरुवरंगा, तिरुवरंग हे कावेरी से घिरे हुए श्रीरंग में रहने वाले, कहीं दूर रक्षण करने के लिए दूर नहीं है आप, पास में हो, जब चाहे रक्षण करने के लिए तैयार है, तत्पर है आप। ऐसे श्री रंगनाथ है, आप रंग में आए हुए हो। और जैसे तुलसी की माला पहनी है उसी प्रकार माला जैसे ही कावेरी ने भी आपको माला पहना है। कावेरी दो तरफ से ऐसे बहती है, एक उत्तर से एक दक्षिण से बहती है और बीच में भगवान लेटे हैं। तो कहते हैं ये भी एक माला जैसा दिखता है, सब दो दो माला है आपके पास। तो जनक तो ऐसे नीच व्यक्ति, दोष से युक्त, दोष से भरा हुआ मुझको अब क्या है, मैंने मेरे दोष का अनुसंधान किया और मैंने मुझको रक्षण नहीं माना, आपको ही रक्षक माना है, आप में ही मैंने मेरा रक्षण का भार सौंपा है। ऐसे मैं होने के पश्चात अब बताइए आप, गदीयन चल्ला है, अब मुझे आप मार्ग बताइए, अब मैं क्या करूं। मेरा दोष मैंने आपसे कह दिया, मैं मेरा रक्षक नहीं हूँ, आप ही मेरे रक्षक है। तो आपके सर पर मैंने आपके चरणों में मेरे भार समर्पण कर दिया, अब मुझे बता। तो आचार्य कहते हैं भगवान का और जीव का संबंध कैसा है, देखिए वो इतना दोष से प्रचुर दोष से युक्त है, फिर भी वो जाकर कह सकता है कि मुझे आप मार्ग दिखा दीजिए, रक्षा कीजिए। तो ऐसे ही संबंध है, अद्वितीय संबंध है कि नहीं। तो इतना दोष युक्त है, फिर भी जाकर पूछता है कि आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। मैं आपसे बात अभी अपेक्षा करता हूँ, अब आया हूँ, अब कीजिए ना। ये आलुडय को वे, तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें क्यों गति दूँ, मैं तुम्हें रक्षा क्यों करूँ, क्या करने की आवश्यकता क्या है मुझे। तो कहते हैं एन्ने आलुडय को वे, मेरे स्वामी हो तुम शेषी हो, मैं शेष हूँ। तो शेष और शेषी का संबंध कब सार्थक होगा, यदि शेषी ने शेष का रक्षण किया तभी ना। तो मैं शेष हूँ, आप शेषी हो, तो यही संबंध को देखकर आपको मुझे रक्षण करना चाहिए, मेरी रक्षण करना चाहिए। मैं कौन हूँ, आपका हूँ, आपके कौस्तुभ मणि के समान मूल्यवान हूँ, आपका वस्तु इस प्रकार मध्य वीथि में ऐसा पड़ा रहना ठीक है नहीं, आप मेरी उद्धार कीजिए। ऐसे श्रीमते रामानुजाय।